बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 चैप्टर नंबर है हमारा 3 और आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस। इफ़ेक्ट्स असरात ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स मुख्तलिफ़ अवामिल के ऑन फोटोसिंथेसिस पर, यानी कि फ़ोटोसिंथेसिस पर मुख्तलिफ़ अवामिल के असरात। लाइट रोशनी, टेम्परेचर दर्जा हरारत, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर पानी एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ये ज़रूरी अवामिल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इफ़ एनी ऑफ दीज फैक्टर्स फॉल्स टू अ लो लेवल, इफ़ एनी दीज यानी कि अगर इन अवामिल में से कोई एक भी क्या हो जाए, कम हो जाए, फॉल्स टू अ लो लेवल यानी कि अपने लेवल से कम हो जाए, फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन, तो फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो सुस्त पड़ जाता है और स्टॉप्स या फिर रुक जाता है। लाइट रोशनी, प्लांट्स ट्रैप सनलाइट टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, पौधे जज़ब करते हैं सूरज की रोशनी टू मेक फूड, खुराक बनाने के लिए, बाय फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। पौधे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी जज़ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, फोटोसिंथेसिस की शिद्दत जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीजेस बढ़ जाना। एज द लाइट इंटेंसिटी, जैसे ही रोशनी की शिद्दत जो है इंक्रीजेस बढ़ जाती है। रिकॉल याद कीजिए, विच स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स ट्रैप्स लाइट, पत्ते की कौन सी साख्त जो है वो रोशनी को जज़ब करते हैं। ऑफ द 7 कलर्स ऑफ लाइट, 7 कलर्स ऑफ लाइट यानी कि 7 रंगों की जो रोशनी होती है या रोशनी के जो 7 रंग होते हैं। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब ब्लू, उसमें से क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्ब यानी कि जज़ब करता है ब्लू, ऑरेंज एंड रेड लाइट। इसको आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये अक्सर MCQs वाइज आता है। रोशनी के 7 जो रंग होते हैं उनमें से क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्ब करता है ब्लू, ऑरेंज और रेड लाइट। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम एयर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स, जो पौधे एब्जॉर्ब जज़ब करते हैं फ्रॉम एयर हवा से, इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट्स, ये एक ज़रूरी जुज़ है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की जो शरह है इंक्रीजेस बढ़ जाती है विद इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, यानी कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है वैसे ही फोटोसिंथेसिस की शरह जो है वो भी बढ़ जाती है। द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ अबाउट 0.03 टू 0.04। इसको भी आप अंडरलाइन कर लें, यह भी अक्सर MCQs वाइज आ जाता है पॉइंट आपका। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो कितनी होती है, 0.03 टू 0.04। नेक्स्ट टेम्परेचर, नेक्स्ट फैक्टर आ गया हमारा टेम्परेचर। द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हायर द टेम्परेचर यानी कि जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है वैसे ही फोटोसिंथेसिस का अमल भी जो है वो तेज़ हो जाता है। किसका अमल, फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ हो जाता है जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा हो। नॉर्मली आमतौर पर प्लांट्स ग्रो वेल एट 25 to 35 सेंटीग्रेड।
आम तौर पर प्लांट जो हैं यानी पौधे जो हैं वो अच्छी तरह नशोनुमा पाते हैं किस डिग्री पर 25 to 35 सेंटीडिग्री पर, यानी कि अच्छे तरीके से पौधों के लिए जो टेम्परेचर ज़रूरी है वो होता है 25 से 35 सेंटीग्रेड तक। इसको भी आप लाइन को अंडरलाइन कर लें। उसके बाद टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री एंड अबव 40 डिग्री आर नॉट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी कि नॉट सुटेबल मुनासिब नहीं होता। कौन सा टेम्परेचर प्लांट ग्रोथ के लिए यानी कि पौधों की नशोनुमा के लिए मुनासिब नहीं होता अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे हो या फिर 40 डिग्री से अबव ऊपर हो। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है हमारा वाटर। वाटर इज़ आल्सो वन ऑफ द रॉ मटीरियल। रॉ मटीरियल कहते हैं खाम माल को। फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड इन लिमिटेड अमाउंट, और ये एक महदूद मकदार में होता है। नेक्स्ट फैक्टर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन मटीरियल इन प्लांट्स दैट ट्रैप्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्लोरोफिल जो है वो एक सब्ज़ रंग का मादा होता है। कहाँ होता है? पौधों में। दैट ट्रैप्स, जो कि जज़ब करता है सनलाइट, सूरज की रोशनी, फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए। इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, ये पत्तों को सब्ज़ रंग देता है। कौन देता है? क्लोरोफिल। विदाउट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस इज़ इम्पॉसिबल, यानी कि अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का अमल यानी कि खुराक बनाने का अमल जो है वो नामुमकिन है। हाँ जी, क्लोरोफिल के बारे में ही पीछे हमसे बात की गई थी लाइट पे, सबसे फर्स्ट टॉपिक में। रिकॉल यानी कि याद कीजिए, विच स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ट्रैप्स लाइट, यानी कि पत्तों में वो कौन सी साख्त होती है जो रोशनी को जज़ब करती है? जी बिल्कुल, क्लोरोफिल ही होती है। और क्लोरोफिल के बगैर जो है फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो इम्पॉसिबल है। यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।